सो दैट काइंड ऑफ पर्सन जो विच इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ, है ना, पुटिंग योर सेल्फ बिफोर हिमसेल्फ, वैसे करके अगर कोई व्यक्ति करता है, देन उस व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आपने सुना होगा रामायण के अंदर कहानी आती है ऑफ द टू ब्रदर्स। कौन से दो भाइयों की कहानी है रामायण के अंदर जिसके अंदर वी गेट टू हियर दिस एंड वी गेट टू सी दिस सैक्रिफाइस? ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और की बात कर रहा हूँ प्रभु यहाँ जी, पर। उसके अलावा पूछना चाह सुग्रीव, रहा हूँ। सुग्रीव और सुग्रीव, बाली। प्रभु जी सुग्रीव और सुग्रीवन वाली। तो किसने, वाली ने कैसे सैक्रिफाइस किया था सुग्रीव के लिए इसके अंदर? प्रभु जी एक्चुअली वो अगेंस्ट ही था सुग्रीव के। हाँ, पर हम तो सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं ना, जिसने सैक्रिफाइस किया हो। तो किसने सैक्रिफाइस किया था, वाली ने या सुग्रीव ने? सुग्रीव ने किसके लिए? बाली के लिए। क्या सैक्रिफाइस किया था सुग्रीव ने वाली के लिए? प्रभु जी, अरमान? वो अपना राज्य अच्छा, श्रेया। छोड़कर आया था बाली के लिए। कब? जब आई डोंट रिमेम्बर, बट उन्होंने अपना, आई फिर ऑल्सो बाली डोंट ने रिमेम्बर बिकॉज मैंने पढ़ी है रामायण और देखी भी है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। बाली हाँ ने हाँ, बोलो। सुग्रीव, मेरे ख्याल से सुग्रीव कहीं गए थे और उस टाइम पे बाली ने ना सारा कब्जा कर लिया था उनके राज्य पे। फिर वो वापस अच्छा, आए थे तो उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया था। मैंने भी शायद रामायण में ही देखा है। हाँ, तो फिर सैक्रिफाइस किसने किया यहाँ पर? यहाँ पे सुग्रीव ने किया कि वो चुपचाप, उसने युद्ध नहीं किया उस टाइम पे ना, और वो अच्छा, चुपचाप चला गया। उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब वहीं पे थे और वो ऐसा था चला क्या? गया। हम्म। सच, मतलब सच्ची बता रहे हो आप? ऐसा ही था? मतलब मैंने यही सुना है, मैंने यही देखा है। अच्छा, चलो और लोगों से पूछ लेते हैं, ऐसा था क्या कि सुग्रीव चुपचाप चला गया था बिना युद्ध करे, या पिट पिटा के गया था बिल्कुल बुरे तरीके से, बेइज्जती करी थी उसके सबके सामने, और उसको ऐसा निकल जाए यहाँ से, और उसको मारने की धमकी दी गई थी, ये सब कैसे हुआ था? क्योंकि मैंने तो ऐसे पढ़ा है। अरमान? प्रभु जी किसी और ब्रदर्स के बारे में बोलना था। नहीं, अब इसका तो जवाब दो यार, ऐसे थोड़ी होता है, अब थोड़ी टॉपिक को घुमा दोगे ऐसे। चैतन्य कहाँ गया? तो क्या हुआ था रामायण में, कौन बताना चाहेगा? प्रभु जी ऐसा हो, मुझे बाली और सुग्रीव का नहीं कहना, किसी और का अच्छा, बता। बट रामायण के अंदर तो ऐसा हुआ था कि वाली जब वापस आया था, तो उस समय वाली को ऐसा लगा कि सुग्रीव ने छल किया है मेरे साथ में, तो इसीलिए वाली ने आ करके बैठा था सुग्रीव सिंहासन के ऊपर, और जाके उसको लात मार के उसको नीचे गिरा दिया था, और उसके बाद उसको सबके सामने बेइज्जती करी थी उसकी, और उसके बाद ही डिड नॉट लीव हिम ओवर देयर, ही वांटेड टू किल हिम। तो सुग्रीव क्या हुआ, भागता रहा सब जगह, ही वेंट टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द होल यूनिवर्स। ये जो भागा था ना सुग्रीव सब जगह, ये इंफॉर्मेशन सुग्रीव को काम आती है बाद में, जब सीता माता की खोज करनी होती है, when he is sending all the four his army, monkey army in all the four directions। तो उस समय सुग्रीव जो है एक्सटेंट बताते हैं कि नॉर्थ में कहाँ तक देख के आना है आपको, तो उस समय वो जगह के नाम भी बताते हैं। साउथ में वो बताते हैं कहाँ से कहाँ तक आपको देख के आना है, ईस्ट के अंदर ऐसे, वेस्ट के अंदर। तो उस समय राम जी पूछते हैं कि तुमको कैसे पता है सब कुछ, तो उस समय सुग्रीव अपनी कथा सुनाते हैं कि वाली था वो इतना ज्यादा आउट ऑफ एनवी, इतना ज्यादा पागल था, ही जस्ट वांटेड टू किल मी। तो उसने मेरे को पूरे विश्व में सब जगह मेरे पीछे भागता रहा, और मैं भागता रहा और वो पीछे भागता रहा। फाइनली मुझे किसी ने बताया कि ऋष्यमुख पर्वत जो है, वहां पर वाली को श्राप मिला था कि अगर वाली अब एक कदम भी वहां पे अपना रखता है तो ही विल बी, उसका सर जो है एकदम से फट जाएगा। इसलिए मैंने जा करके ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली थी उस समय। ये कहानी मैंने सुनाई थी आपको लास्ट टाइम, याद है? किसने शाप दिया था वाली को? ओह, नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, अभी एग्जाम चल रहा है ना, तो
बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अंदर जा रहा है, बहुत सारा बाहर भी निकल रहा है, तो ऐसा होगा कि ये भी साथ साथ निकल गया होगा बाहर, हो सकता है। शबरी के गुरु कौन थे, याद है किसी को? अच्छा, आसान क्वेश्चन पूछते हैं। राम जी के पिताजी का क्या नाम था, याद है? हाँ, प्रभु जी मैं बता सकती हूँ। कौन बोल रहा है? अक्षय था। नहीं नहीं, आप नहीं, आपको तो पता है, हम यहाँ पे उनसे पूछ रहे हैं जिनको नहीं पता। तो याद है ना, मतलब थोड़ा बहुत, 2 लोग का तो हाथ खड़ा था, 2-3 लोग को तो पता है। राम जी ने कितनी शादी करी थी, ये पता है? कितने भाई थे? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना? चलो पता है थोड़ा बहुत। तो मतंग मुनि थे जिन्होंने श्राप दिया था। मैं आपको कहानी सुना रहा था लास्ट टाइम, जब सुग्रीव 2 टेस्ट लेते हैं राम जी के, तो समय सबसे पहला जो होता है वो राक्षस होता है दुंदुभी, और वो जो राक्षस होता है उसके साथ वाली की लड़ाई होती है। तो जब वाली की लड़ाई होती है उसके साथ में, तो फिर वाली क्या करता है, उसको उछाल के फेंकता है, और जब वो आके ज़मीन पे गिरता है तो थोड़ा सा उसके डेड मांस और खून जाके गिरता है मतंग मुनि के ऊपर। तो मतंग मुनि श्राप देते हैं कि उनकी तपस्या भंग हो जाती है। ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड, सो इसे कि जिस किसी की वजह से ये मांस का टुकड़ा आके मेरे सर के ऊपर गिरा है, उसको मैं श्राप देता हूँ कि अगर वो इस माउंटेन की प्रीसिंक्ट्स में अगर आएगा तो उसका सर इमिडिएटली फट जाएगा 100 टुकड़ों में। सो जस्ट कमिंग ओवर देयर मेंट इंस्टेंट डेथ टू वाली। इसलिए सुग्रीव अल्टीमेटली ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं और वहां पे जाके वो शरण ग्रहण करते हैं। अर्जुन, थोड़ा तेज बोलना होगा आपको, आप बहुत स्लो बोल रहे हो। प्रभु जी मैं ये नहीं समझा कि वाली ने क्या किया। वाली ने मारा था दुंदुभी को, मार के उसको उछाल के फेंक दिया था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो जब जाके वो गिरा दुंदुभी, तो उसमें से थोड़ा सा जो उसका फ्लैश था और ब्लड, वो जाके मतंग मुनि के उसके ऊपर गिरा, सर के ऊपर स्प्लैटर हुआ, इसीलिए। सो दैट टाइम सुग्रीव वॉज टेलिंग, तो सुग्रीव तो नहीं था, सुग्रीव और वाली के बीच में तो कोई सैक्रिफाइस वैसा कुछ नहीं था। और किसके बीच में हुआ था ऐसा, चैतन्य? प्रभु जी रावण और विभीषण विभीषण ने रावण और वो विभीषण। लंका को सैक्रिफाइस करा था और वो चले विभीषण गए। ने लंका सैक्रिफाइस करी थी, नहीं विभीषण ने? नहीं नहीं अरे यार, अरमान, रावण और क्या नाम था, कुंभकर्ण। मेघनाथ, मेघनाथ ही था। वो कंफ्यूज हो गया। नहीं अच्छा, रावण और कुंभकर्ण में किसने सैक्रिफाइस किया था? जब कुंभकर्ण को पता था कि भगवान राम वॉज द सुप्रीम, तो उन्होंने, फिर भी उनको पता था, फिर भी अपने भाई के लिए उन्होंने लड़ा था। क्या बात है, मतलब ये तो मिसाल कर दी ना, तो हमको भी ऐसे करना चाहिए। भले ही हमको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, और तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, है ना? वैसे ही करना चाहिए ना। और कोई उदाहरण है रामायण के अंदर जहाँ पे एक व्यक्ति ने, एक भाई ने दूसरे भाई के लिए सैक्रिफाइस किया था? प्रभु जी आई थिंक विभीषण ने लाइक अपने मान सम्मान का सैक्रिफाइस किया था। लाइक उनको भी तो रावण ने सबके सामने इंसल्ट किया था, तो उन्होंने स्टिल सैक्रिफाइस किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, एंड ही जस्ट क्वाइटली केम। सैक्रिफाइस फॉर अदर्स, दूसरे की भलाई के लिए क्या सैक्रिफाइस है इसमें? मान सम्मान को, मतलब यस, दिस कैन बी कंसिडर्ड if we do not have any other option, but we have. So Akshada, प्रभु जी क्या मैं रामायण के बाहर एक उदाहरण दे सकती हूँ? नहीं, रामायण के बाहर नहीं, रामायण के अंदर से ही बताना है अभी। और कोई बाकी पंडित कहाँ गए हमारे? हाँ, रुद्राक्षी तो पंडिताइन हो गई, सॉरी। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर का, बट और मेरे को इसका रीजन भी बड़ा कच्चा सा कोई नहीं, अच्छा। ट्राई तो कर। जटायु और संपत्ति।
हाँ, यस, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। वृंदा भारद्वाज, आप भी बता दीजिए। स्वागत, बड़े दिनों बाद, दर्शन तो नहीं हुए, नाम पड़ा आपका पर। अब शबू जी मैं यही सेम बोलने वाली थी। ओ, हाँ। तो जटायु और संपाति, आपने नाम सुना है इनका? जटायु और संपाति वर टू वल्चर्स, विशाल का है शरीर उनका। जटायु और संपाति पता है किसके पुत्र थे? अरुण, अरुण का नाम जानते हैं आप? अरुण सुना है आपने? हम लोग पढ़ते हैं ना जब हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची अरुण पढ़ते हैं हम। अरुण इज एक्चुअली द चैरिटर ऑफ सन गॉड। सूर्यदेव जो है वो एक रथ के ऊपर बैठ करके घूमते रहते हैं सब जगह, बहुत सेट लाइफ है उनका। वो एंटार्क्टिका भी जाते हैं, वो यूएस भी जाते हैं, वो यूरोप भी जाते हैं। ही इज डूइंग अ वर्ल्ड टूर एवरी सिंगल डे, 24 आवर्स। तो और उनके जो चलाने वाले हैं उनका नाम है अरुण। अरुण के पुत्र थे दो, जटायु और संपाति। एंड तो वंस दे वर हैविंग अ समर वेकेशन था उनका, स्कूल से छुट्टी थी, तो बेचारे सोच रहे थे कि हम कहीं घूमने जाते हैं। बोलते कि बड़े दिन हो गए पापा से नहीं मिले। तो बोले पापा को छुट्टी मिलती नहीं, हम लोग को तो छुट्टी मिल जाती है, पापा को छुट्टी मिलती नहीं है। तो बोले, जटायु ने बोला, जटायु छोटा था, संपाति बड़ा था, तो जटायु ने बोला कि क्या हो गया पापा को छुट्टी नहीं मिलती, तो हम चलेंगे पापा के पास, पापा से मिल के आएंगे, क्या दिक्कत है। तो संपाति ने कहा आइडिया अच्छा है, हमारा एडवेंचर भी हो जाएगा, थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे, इसी बहाने पिताजी के भी दर्शन कर लेंगे, थोड़ा आशीर्वाद ले लेंगे उनसे। उनको अगर हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे सूर्यदेव से तो मे बी वो छुट्टी दे दें उनको, हो सकता है, तो फिर ज़्यादा अच्छा चांस है अपना। तो लेट अस ट्राई, है ना, हम चाइल्ड वाला है ना, इनोसेंट कार्ड खेलेंगे, तो मे बी दैट वर्क्स। ऐसे तो पिताजी ने अर्जी डाली ही होगी डेफिनेटली, बट नहीं चल रहा। सो दे गो, ऊपर चले आते हैं। अब ऊपर जाकर उनको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, जिस दिशा में सूर्य है उस दिशा में जाना है। एंड दे ऑल्सो न्यू अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में ऐसे हो चुका था पहले, हनुमान जी गए थे, हनुमान जी ने जाकर भी सूर्यदेव को खा लिया था, तो बोले कोई दिक्कत तो है नहीं, तो हम भी जाके ट्राई करते हैं, मे बी वी कैन ऑल्सो क्रिएट हिस्ट्री। हम लोग भी ऐसे ट्राई करते हैं ना कभी कभार एडवेंचर करने का। तो जटायु चल दिया आगे। जटायु छोटे थे तो नेचुरली ही वॉज मोर एजाइल, ज़्यादा स्पीड था उनका, तो ऐसे करके ऊपर जाने लगे और पीछे पीछे संपाति जा रहे हैं। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से संपाति को रियलाइज हो रहा है कि वी वोंट बी एबल टू मेक इट। सूर्य के जो तेज है, उसकी जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हमको बर्न कर देगी वो पूरी तरीके से। बिफोर वी रीच देयर हम लोग खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व ही हमारा खत्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएंगे हम। देयर इज नो वे। बट वो अपना ब्लूटूथ हेडसेट ले जाना भूल गए थे, और लेके भी गए होते तो वहाँ पे नेटवर्क कम आ रहे थे, तो ही वॉज नॉट एबल टू रीच जटायु। और जटायु जो है और तेजी के साथ, उनको मजा आ रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं तो उनको और ज़्यादा मजा आ रहा है। अब में भी आप में से किसी ने अगर कभी कुछ एडवेंचर स्पोर्ट किया हो, मे बी एज सिंपल एज क्लाइंबिंग हिल, अगर आपने थोड़ा सा ट्रैकिंग किया हो या कुछ किया हो, या फिर स्विमिंग किया हो, जहाँ पे देयर इज ग्रुप ऑफ पीपल और आप थोड़ा सा आगे हैं, एंड यू सी आपके पीछे कुछ लोग हैं, सो देन यू बिकम मोर एंड मोर एक्साइटेड कि नहीं अब मैं और तेज जाऊंगा, और तेज जाऊंगा। स्पेशली व्हेन यू आर अहेड, या रेस ही कर रहे हैं सिंपल, उसके अंदर भी तो आप और तेजी से करते हैं। तो जटायु और तेजी से जा रहे हैं, संपाति उसको रोक रहे हैं, तो जटायु को ऐसा लगता है कि ये मेरे को स्लो करना चाहते हैं, तो जटायु और तेजी से जाते हैं आगे। एंड संपाति रियलाइजेस कि जटायु को रोक पाना बहुत डिफिकल्ट है। एंड देन संपाति रिमेंबर्स कि जब ये छोटा था जटायु, मतलब वो भी छोटे ही थे, थोड़े से बड़े थे, तो दैट टाइम अ सेज हैड कम, और एक मुनि ने आगे बताया था संपाति को कि ये जो जटायु है ही इज मेंट फॉर अ वेरी बिग कॉज, तो उनका ध्यान रखना। तो एकदम से संपाति को हिट होता है ये चीज़ कि यस, जटायु's लाइफ इज वेरी प्रेशियस, ही इज मेंट फॉर अ बिगर कॉज, तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो व्हाट डज संपाति डू? ही अपना पूरा जान लगा करके विद ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ हिज विंग्स वो फ्लैप करते हैं उसको, एंड देन ही फ्लाइज एंड ही गेट्स अहेड ऑफ जटायु। फ्लाई करके जटायु के आगे चले जाते हैं और अपने पूरे पंख ऐसे फैला देते हैं, और जटायु के पास नेचुरली मोमेंटम होता ही है, स्पीड होती है, थोड़ा सा आगे जाते हैं, बट उससे क्या होता है, जो
संपाति के बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं ना सारे, वो जल जाते हैं। दे वर वेरी क्लोज टू द सन, तो संपाति के बॉडी के सारे फेदर्स जल जाते हैं और जटायु शील्ड हो जाता है पूरे तरीके से। बट संपाति इज नाउ रिडंडेंट, क्योंकि एक पक्षी के लिए तो उसके 2 पैर से ज्यादा उसके पंख इंपॉर्टेंट है, पंख जल गए हैं। सो बोथ ऑफ देम कम क्रैशिंग डाउन, क्रैश डाउन करके आते हैं। एंड संपाति ही रीचेस द सदर्न टिप ऑफ ओशन, रामेश्वरम के वहां पे जो गंधमादन पर्वत है उसके वहां पे जाके संपाति क्रैश होते हैं, और जटायु जाके क्रैश होते हैं जनस्थान में, इन द मिडिल फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो सोचिए कि हमारी लाइफ में कितना ऐसा होता है, wherein someone is ready to sacrifice us, putting his or her life or things at stake. वो सिंपल सा है ना, अगर आपको मतलब what we consider as friends is जिनके साथ हमारी घंटों घंटों बातें होती हैं, जिनके साथ हम सेम सीट पे बैठते हैं, वॉशरूम भी साथ में जाते हैं। दिस इज ऑल्सो क्राइटेरिया। आई फेल्ट इट सो एम्बैरेसिंग, बट दिस इज हाउ फ्रेंड्स ऑफ पीपल ऑफ माई क्लास हैड इट। सेम स्पोर्ट खेलते हैं, सेम वेब सीरीज या मूवीज देखते हैं, सेम सिंगर है जिनके गाने सुनते हैं, ये सारे लाइक्स, इंटरेस्ट, हॉबीज भी उनका सेम है, उनको भी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, हमको वैसे लगता है। सेम टीचर पसंद है, सेम टीचर को हेट करते हैं, ये सब इंटरेस्ट बहुत कॉमन है। तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर लाइक BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। वो भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं, BFF ही बनते हैं, सीधा दूसरे दिन ही BFF बनते हैं फॉरएवर। और जैसे क्लास खत्म होती है कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। बट एक्चुअल में फ्रेंडशिप क्या है? दोस पीपल हु आर दोस पीपल जो कभी भी अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे ना तो वो हेल्प करने को तैयार होंगे, बिकॉज रिलेशन मीन्स सैक्रिफाइस। इट इज ऑल अबाउट हाउ मच वैल्यू you have for the other person. अब देखो कहीं ना कहीं एक तरह से हमको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप। आधार हमको जस्टिफाई, या आधार हम उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमने जो फ्रेंडशिप बनाया या रिलेशन बनाया वो किस बेसिस पे बनाया। इफ इट इज जस्ट बेस्ड ऑन लाइक आई सेड बिफोर फिजिकल अट्रैक्शन, जैसे कि होता है वी हैव फिजिकल अट्रैक्शन, वी मेक बॉयफ्रेंड्स, वी मेक गर्लफ्रेंड्स, और दोस्ती होती है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट। इनफैक्ट नॉट इवन इफ फॉर द ऑपोजिट सेक्स, उसके बेसिस पे ना हो, जो हमारी दोस्ती भी होती है विद द सेम जेंडर, वो कुछ ना कुछ इसी बेसिस पे ही होती है। कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लुक्स होते हैं, कुछ ग्रेड्स होते हैं, इन सब के बेसिस पे बनता है। सो यू कैन डू दैट, बट वो जो रिलेशंस होगा ना, दीज आर आइदर सर्कमस्टांशियल फ्रेंडशिप्स या फिर सोशल फ्रेंडशिप। बिकॉज एक क्लास है और क्लास के अंदर हमारा 1 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक उठना बैठना एक साथ होता है, तो वी हैव जस्ट लाइक कि फ्रेंड है मेरा, क्योंकि मेरी क्लास में है तो ही और शी इज माई फ्रेंड। या फिर सेम बस से जाते हैं, सेम स्पोर्ट खेलते हैं, तो वो फ्रेंडशिप हो जाता है। बट वो जो फ्रेंडशिप है ना वो सोशल फ्रेंडशिप होता है। सोशल या फिर मतलब अगर हम कॉर्पोरेट टर्म्स में देखें सो इट इज ऑफिशियल फ्रेंडशिप, क्योंकि एक साथ एग्जिस्ट करना है, को एग्जिस्ट करना है हमको। सो वी हैव टू स्पीक नाइसली टू ईच अदर, वैसे करके बात करनी पड़ती है हमको। क्लास के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वो सोशल फ्रेंडशिप हो जाता है। हमारा सोशल सर्कल कितना बड़ा है या कैसे वैसे चलता है। बहुत सारी फ्रेंडशिप जो होती है हमारी सर्कमस्टांशियल फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे तो उसके बेसिस पर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। जैसे आपके स्कूल में एक्टिविटी पीरियड है, वो एक्टिविटी पीरियड हो गया और उसके अंदर यू फाउंड समवन हु हैज द सेम इंटरेस्ट, तो वो अलग सेक्शन का है, हो सकता है अलग क्लास का है, बट उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई। बट दैट इज ऑल सर्कमस्टांशियल। या फिर कोई प्रोजेक्ट हुआ, किसी कंपटीशन के लिए आपको दूसरे स्कूल में जाना पड़ा है, दूसरी क्लास के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, तो वहां पे आपका जो फ्रेंडशिप बना दैट इज सर्कमस्टांशियल फ्रेंडशिप। सो जब तक वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं तब तक योर रिलेशन कंटिन्यूज। उसके बाद तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, you're passing through the same corridor, बट आप देखेंगे भी नहीं एक दूसरे को, या बजा ज्यादा हाय कर देंगे, हेलो कर देंगे, उसके बाद खत्म। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं सोचता था
कि आई मेक फ्रेंड्स फॉर अ लाइफ टाइम। आई हैड दिस टैग लाइन, में इसको बहुत चेपता था लोगों के ऊपर, लोग कि आई मेक फ्रेंड्स फॉर अ लाइफ टाइम। बट लेटर ऑन आई अंडरस्टूड, जिस व्यक्ति को मैंने अपना दोस्त बनाया था वो तो ये है ही नहीं, एंड दैट पर्सन ऑल्सो फेल्ट द सेम फॉर मी, कि मैंने इसके साथ दोस्ती करी थी, वो तो मैं हुई नहीं, वो तो चेंज हो गया अभी। तो इस चक्कर में, सॉरी एक सेकंड, ज़्यादा लगी क्या? कम लगी। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ऑल्दो वी थिंक कि लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, बट ऐसा होता नहीं है। थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और उसके बेसिस पर व्हाट वी अल्टीमेटली डू, वी आर लिविंग इन अ नॉस्टैल्जिया। वो बड़े अच्छे दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब हम लोग एक साथ खेला करते थे, हम लोग सुबह जल्दी आ जाते थे, रिसेस के अंदर हम यहाँ पे बैठ के लंच करते थे अपना, वी देन वेंट टू द कैंटीन एंड वी टुक अप दैट पर्टिकुलर थिंग। इस टीचर के क्लास के अंदर ऐसे बैठ के हम लोग लंच खाते थे पीछे, या हम ये वाली चीज करते थे, वी यूज्ड टू प्ले दिस गेम, वो सब होता है, बट ऑल दिस चेंजेस। In fact, I'll just tell you the blatant truth. Most of the friends, in fact, 95% of the friends that you make in school, they will leave you, or you will leave them. They won't continue for long. You know why? Why does that happen? ऐसे क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती होती है, वो लोग जिनके बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते थे उस समय पर, जिनके बिना हम अपनी दुनिया को इमेजिन नहीं कर पाते थे, जब तक हम, इवन आ बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ हम अगर खाना खाते समय उनके बारे में सोचते थे, होमवर्क करने से पहले उनसे बात करते थे, वैसे करके भी पता नहीं, मे बी आप में से कुछ लोगों की ऐसी दोस्ती हो, बट कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि दे जस्ट गो अवे, एंड आप थोड़े समय के लिए उदास हो जाते हो कि अरे ऐसा कैसे हो गया, बट देन कुछ समय बाद आप भी मूव ऑन कर जाते हो। व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक, सब मूव ऑन कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू दिस रिलेशनशिप्स ब्रेक? एनीवन, कोई कुछ आंसर करना चाहेगा? कोई कुछ अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहेगा? भाविक प्रभु, तो कैमरा ऑन करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज अ सीरियस टॉपिक एंड पीपल वुड लाइक टू। हाँ हाँ जी प्रभु जी, बिकॉज द सर्कमस्टांसेस चेंज, सबके पास नए, सबके सराउंडिंग्स चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर मैं स्कूल से कॉलेज में आया या कॉलेज से आगे वर्क लाइफ में आया, तो मेरे सारे जितने फ्रेंड्स होंगे सब अलग अलग स्ट्रीम या तो चूज कर लेंगे, या सबके एनवायरनमेंट्स बदल जाएंगे, प्लेसेस बदल जाएंगी, तो उनको जी। नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे, मेरे को नए कोलीग्स या नए कॉलेज फ्रेंड्स मिल जाएंगे, तो इसलिए हम्म so the new ones replace the old ones, और पुरानों को भूल जाते हैं, out of sight out of mind। हम्म ये So then my question is कि was it actually friendship, true friendship, or was it just circumstantial friendship? Because circumstance change होने के बाद भी there are a lot of people who stay with us. For example, our parents or our brothers, sisters, कुछ लोग तो होते हैं ना जो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, even though there are so many crests and troughs in our life, circumstance change होते हैं, but then how are some people able to maintain that relation with us and some people not, especially उनके friends? साथ तो प्रभु जी हम रिलेटेड है ना मतलब चाहे कितना भी आगे चले जाएं, वो उनके साथ तो हमारा रिलेशन रहेगा। ये वाली फ्रेंडशिप तो सर्कमस्टेंशियल थी, क्योंकि एक ही क्लास में थे तो फ्रेंड बने थे, अब क्लास चेंज हो गई तो सर्कमस्टेंसेस नए बदल गए, तो फ्रेंड्स भी बदल गए। Okay. So then what can we do to make that relations with our friends long lasting or everlasting? ऐसा क्या कर सकते हैं हम? और राखी बांध के भाई बना ले, ऐसा कर ले, मुंह बोला, या बहन बना ले उसको टेडी बियर दे करके, ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब हम? मतलब कॉन्स्टेंटली टच में ही रह सकते हैं। एनीवन वो- एल्स? कोई कुछ और? क्या कर सकते हैं हम ऐसा? व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग? इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं हम।
तो एटलीस्ट ताकि जो लोग हैं हमारी लाइफ में वो स्टे तो करें, क्योंकि वो स्टे ही नहीं करते हैं जो लोग हैं. वी इन्वेस्ट सो मच ऑफ आवर टाइम, एफर्ट, इमोशंस इनटू पीपल एंड देन दे लीव अस और वी लीव देम, और उसके बाद वी एंड अप डिस्ट्रॉयड. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कि या तो आप लोग सोच रहे हैं या आप लोग को समझ नहीं आ रहा, पर क्या हो रहा है कोई कुछ बताएगा तो, क्योंकि एक्सप्रेशंस भी नहीं है कुछ अभी आप लोग के चेहरे पे, एटलीस्ट जिन लोगों का कैमरा ऑन है. तो क्या चल रहा है अवनी? Prabhuji, I think that we can talk to our friends, like confess them what do we feel about them, and we can have a talk and like are we still friends anymore? ऐसे करके. अच्छा, the French Like is discussion helps. डिस्कशन. ओके, थैंक यू. और प्रभु कोई जी, कुछ? श्रेया. जो हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ गुड मेमोरीज होती है, वी कैन रिमेम्बर देम. एंड चाहे फिर हमारी कितनी गंदे वाली लड़ाई हुई हो, बट एक बार के लिए लगता है कि यार वो बहुत अच्छा टाइम था जब हम साथ में थे. हम्म वो लगता है अच्छा. यस. हम्म, ओके, आई विल टेल यू समथिंग. मे बी आप उसको सोचिएगा उसके बारे में. आई डोंट नो आपको कितना समझ आ रहा है या नहीं, बट आप सोचिए इसके बारे में. सी, व्हेन वी मेक आवर रिलेशंस बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी के बेसिस पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि इन दिस एज वी आर नॉट एबल टू क्लियरली हम लोग को यही समझ नहीं आता कि हम कौन है, हमारा क्या आइडेंटिटी है, व्हाट इज आवर प्रिंसिपल, कोर वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, आइडियोलॉजी, फिलोसफी, ये सब कुछ क्या है हमारा, वही हमको ही सर्टेन नहीं होता. इसलिए वी कीप मूविंग हेयर एंड देयर लाइक अ पेंडुलम. बट दिस सेड एक चीज का विच विल बी रियली हेल्पफुल, कि आप जो रिलेशंस बनाएंगे ना, अगर वो आइडेंटिटी पे बेस्ड है आपकी, दैट मीन्स कि अगर आपका पर्पस अलाइन हो रहा है लोगों के साथ में, अगर ये चीज़ें मैच हो रही हैं, आपके प्रिंसिपल्स मैच हो रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट टू लिव, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी लाइक, वो अगर मैच कर रहा है ना किसी व्यक्ति के साथ में, सो देन यू डू नॉट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम. ऐसा है विद हिम और हर, ऐसा जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के साथ आपने घंटों घंटों बिताए हैं, वो व्यक्ति जितना टाइम आपने इन्वेस्ट करा है आपको उतना इन रिटर्न मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. आई हैव हैड फ्रेंड्स जिनके साथ I spend lots and lots of time playing together, everything in common. Suddenly that person changed over the years. इतना ज़्यादा change हो गया, now we does not talk, we don't talk. And even if we both sit in front of each other, now I cannot talk to him because he is a changed person now. क्योंकि आई अंडरस्टूड कि जो भी कॉमन था ना वो सब फिजिकल था, फिजिकल बॉडी लेवल पे था, और वो सब चेंज हो जाता है कुछ समय बाद. बट ऑन द अदर हैंड आई टेल यू अनदर एग्जांपल. कुछ समय पहले हम लोग मेट्रो में जा रहे थे, आई एंड ऑफिस कोलीग ऑफ माइन, और हम लोग उतरे थे येलो लाइन पे, लास्ट स्टेशन है समयपुर बादली. तो मैंने तिलक लगा रखा था और मेरे गले के अंदर वो था, बीट बैग था, और सामने से एक अंकल जा रहे थे, उनके साथ में उनकी बेटी थी, 12-13 साल की होगी, उसने बाईजूस का बैग लटका रखा था, और अंकल ने भी तिलक लगा रखा था, और उन्होंने भी, उनके हाथ में माला थी. तो उन्होंने मेरे को देखा, मैंने उनको देखा, वी बोथ स्माइल्ड एट ईच अदर, वी सेड हरे कृष्णा, एंड देन अंकल वेंट अहेड, देन मैं उनको फॉलो किया. तो मेरा साथ वाला जो कोलीग है मेरे को देख रहा है और मेरे को बोल रहा है, कह रहे ये कौन थे, चाचा वाचा लगते हैं. मैंने कहा नहीं. अरे फिर कौन? मैंने कहा मैं नहीं जानता. तो वो कह रहा है तू पागल है, ऐसे किसी को भी देख के हंसने लग जाता है, हरे कृष्णा को कुछ भी बोल देता है अनजान व्यक्ति को. तो मैंने कहा नहीं, ये डिवोटी थे. कैसे डिवोटी थे? मैंने कहा तिलक लगा रखा था, इनके हाथ में माला थी, मेरे हाथ नहीं माला थी, तो डिवोटी है. तो उसके बाद हम गए, रास्ते में जा रहे थे, तो मैं तो एक्चुअल में ये सोच रहा था रास्ते में जाते हुए कि मैं इसको और अच्छे से कैसे आंसर कर सकता था. बट दैट टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऑल्दो मैं वो अंकल को नहीं जानता था, बट अगर मेरे को आधा घंटा मिलता, मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इस व्यक्ति के साथ में
कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने को, बिकॉज ही हैड कम फ्रॉम पुणे, फ्रॉम अ विलेज, और उसका क्या आइडियोलॉजी था, क्या उसका थिंकिंग था, मैं उसको समझने का कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे अगर मेरे को आधा घंटा मिलता वो प्रभु जी के साथ में, जिनको अंकल बोल रहा हूँ, तो आई वुड हैव जस्ट सैट एंड टॉक्ड विद हिम। आराम से हम बैठ के बात कर सकते हैं। इवन अगर वो बोलते ना कि हमारे घर पे आइए खाना खाने के लिए, मैं बड़े आराम से चला जाता कि हाँ बुला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को समझ आया कि जितना टाइम हमको लग जाता है ये फेथ पुट करने के अंदर, ट्रस्ट पुट करने के अंदर, लोगों के अंदर, इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद पीपल, हम लोग वो फेथ और वो ट्रस्ट पुट नहीं कर पाते। बट इट इज़ वेरी इजी, इफ आई सी समवन जिसने तिलक लगा रखा है, जिसके हाथ में माला है, आई कैन वेरी इजीली ब्लाइंडली पुट माई ट्रस्ट ऑन हिम। तो देन आई थॉट ऑफ दिस, मेरे को समझ आया कि एक्चुअल में क्या सिमिलर है हमारे में। इट इज द प्रिंसिपल्स वी आर लिविंग ऑन। हमारा एक वैल्यू सिस्टम है लाइफ में, कुछ हमारे आइडियोलॉजी है, कुछ फिलॉसफी है जो कॉमन है, जिसके ऊपर हम जी रहे हैं। तो क्योंकि वो चीज़ कॉमन था, सो देन आई डिड नॉट नीड अ लॉट ऑफ क्रॉस वेरीफाइंग प्रूफ्स लेना कि सही है कि नहीं। एंड दिस इज द केस लाइक एवरीवेयर, इन ईच एंड एवरी इस्कॉन सेंटर, जहाँ पर भी, मतलब अगर कहीं पर भी जाना है आपको, मेरी नानी मेरे को बोला करती थी कि ये छोटा बच्चा है, अभी से इसको अनियन गार्लिक आपने छुड़वा दिया है। मेरी मम्मी को बोलती थी, कंप्लेन करती हुई, मैं सुनता था पीछे से कभी कभार। तो कहती थी कि अभी से कुछ नहीं खाएगा तो आगे बड़ा होगा, ये कॉलेज जाएगा, फिर ये जॉब करेगा उस समय पर, तो ये कैसे सरवाइव करेगा बाहर थोड़ी सब जगह ऐसे मिलता है। तो मैं बोलता था नानी को उस समय, बट अब मेरे को समझ आता है वो चीज़। मैं बोलता था उनको कि आप टेंशन मत लो, मैं जहाँ पर भी मेरा कॉलेज होगा या जहाँ पर मेरी नौकरी लगेगी ना, सब जगह पर कहीं ना कहीं बेस मिल जाएगा इस्कॉन का, या कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा, तो आराम से खा पी लेंगे, खाने की टेंशन नहीं है। बट नाउ दैट आई अंडरस्टैंड दिस, व्हाट श्रील प्रभुपाद सेड, he built a house in which the whole world can live, ऐसी जगह पर। तो इट इज़ वेरी इजी इन लोगों पे ट्रस्ट करना, इन लोगों के साथ ऐसा रिलेशन बनाना। और मेरे को पता है कि ये लोग बैक स्टैब नहीं करेंगे। अगर मेरा जो रिलेशन है वो डिवोशनल टर्म्स में है, तो मतलब अगर इफ ही इज अ डिवोटी, ही या शी इज अ डिवोटी, बट मेरा रिलेशन उनके साथ भी बॉडीली टर्म्स पर है ना, तो फिर कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज देन ह्यूमन नेचर कम्स फर्स्ट। बट अगर मेरा रिलेशन जो है वो अगर डिवोशनल टर्म्स पर है, तो देन आई कैन रेस्ट अश्योर्ड, आंखें बंद कर भी कर सकता हूँ कि हाँ मेरे को धोखा नहीं मिलेगा से तुम्हें। अदरवाइज यू डोंट नो कब किसका मूड बदल जाए, और इट इज एक्चुअली द पीपल whom you are least expecting जो आपको सबसे ज़्यादा वो करेंगे, हर्ट करेंगे। दिस इट इज लाइक कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वही होता है, मतलब जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना आपकी नाव डूबने को, वहां पे डूबेगी, क्योंकि वो लोग, बिकॉज आपने अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है ना। नाउ दे कैन डू एनीथिंग इफ दे वांट, और वो आपको फिर, बिकॉज उनका आधार ही स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं उससे। द पर्सन हु टॉक टू यू द मोस्ट वॉज ऑलवेज देयर बाय योर साइड, जो आपको बोलता था कि या बोलती थी कि आई विल बी देयर फॉर यू फॉर एवर, नो मैटर व्हाट हैपेंस, हम अपना साथ नहीं छोड़ेंगे और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वो लोग कैसे बदल जाएंगे जब आपको ये रियलाइज होगा ना, तो फिर आपको दुख होगा। सो पीपल चेंज, वी मस्ट एक्सेप्ट इट। प्रॉब्लम ये होती है कि हम वी गेट स्टक कि नहीं जैसे पहले था मेरे को वैसे ही चाहिए। थिंग्स डोंट हैपन दैट वे, बिकॉज कहना था शायरी से, टूटे मकान एक बार गिर गए तो फिर से वैसे नहीं बनते। या फिर अगर आपने एक पेपर ही ले लिया, उसको आपने फाड़ दिया, और उसके बाद आप उसको जितना मर्जी चाहे फिर से जोड़ने का प्रयास कर लें, इनविजिबल टेप के साथ भी, इट इज नॉट द सेम। वो टूट जाता है तो फिर नहीं होता। थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू अस बिकॉज वी आर नॉट इन कंट्रोल, और दिस इज अ ब्लेसिंग कि हम कंट्रोलर नहीं है। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ द सिचुएशन जो है, उसको हमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि दिस वाज द लर्निंग फॉर मी। कुछ अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, वी शुड हैव, वी कैन, जैसे आप कोई बता रहे थे यहाँ पे कि श्रेया कह रही थी शायद कि मेमोरीज हैं, उसको देख करके हम खुश हो सकते हैं।
दैट इज गुड कि हमारा वी स्पेंड सम मेमोरेबल टाइम टुगेदर, इट वाज अ वंडरफुल टाइम। जो भी किया उसके लिए वी शुड बी ग्रेटफुल, बट देन वी शुड आल्सो बी ग्रेटफुल कि वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो or move on. That is how things happen. Connected with something that does not change in circumstance, Pranav is writing. तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई ऐसी चीज हम कांस्टेंट ढूंढें जो चेंज नहीं होता एक्चुअल में। तो what my suggestion is, I'll just end by telling my suggestion, बेस्ट ये है कि कोई व्यक्ति है ना ऐसा आपके लाइफ में जिनको आप बहुत पसंद करते हो, इवन इफ फॉर हिज कैरेक्टर हु और शी ही इज, उनके कोर वैल्यूज के लिए उसको पसंद करते हो, सबसे बेस्ट है उसको डिवोटी बना दीजिए, तो आपका रिलेशन रह पाएगा उसके साथ में, अदरवाइज नहीं रह पाएगा। मेरे को तो इतना ही समझ आया। इफ यू एक्चुअली रिस्पेक्ट समवन, यू लाइक समवन, यू वांट टू कंटिन्यू योर रिलेशन विद हिम और हर, make that person a devotee, otherwise there is no scope. What I understand this. I would like to stop over here. If anyone has any questions or discussion, we can take this, otherwise we can end the class. I just wanted to tell some of these things because मेरे को पता है ये सब कहीं ना कहीं सबके साथ ये प्रॉब्लम सिचुएशन ये सब आते हैं, and I know a few people in here who are facing these issues right now. तो I just thought कि मैं आप लोगों को कुछ experiences या कुछ realization share करूं। Questions?